से ढके पहाड़ों और प्राचीन जंगलों के बीच बसे एक एकांत गांव में भूतिया बच्चा की एक लंबे समय से चली आ रही कहानी थी। एक रहस्यमयी बच्चा जो घर की छत पर घूमता हुआ देखा गया था। जो भी उसका सामना करता था उसके मन में भय का माहौल पैदा कर देता था। ग्रामीणों ने रात भर गूंजने वाली भयानक चीखों के बारे में बात की, जिसके बारे में कहा जाता था कि उधर से आने जाने वाले कुछ लोगों ने बताया कि एक छोटा बच्चा घर के सबसे ऊपरी महल पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यह भी बताया कि गेट के अंदर से एक छोटा बच्चा अपने मामी पापा का पता पूछता है, पता न बताने वालों को गुस्से की नजर से देखता है और एक भयानक रूप धारण कर लेता है। एक तूफानी रात में भल्ला नाम का एक परिवार हवेली में रहने चला गया। भल्ला परिवार घर की कहानियों से बेखबर थे, चरमराती फर्शों और टूटी खिड़कियों वाली। यह हवेली अपने इतिहास के बोझ से आह भरती हुई प्रतीत हो रही थी। अशुभ माहौल से बेपरवाह भल्ला दंपत्ति अपने नए घर में बस गए। परिवार की सबसे छोटी सदस्य आयशा नाम की 8 वर्ष रूप से भूतिया बच्चा की रहस्यमयी कहानियों की ओर आकर्षित थी। अंधविश्वासी ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आयशा ने साहस की मासूम भावना के साथ हवेली के छिपे हुए कोनों की खोज की। एक रात आयशा की नींद गलियारे से गूंजती धीमी हंसी की आवाज से जगी। अलौकिक हंसी के बाद उसने एक अंधेरे गलियारे के अंत में एक भूली हुई नर्सरी की खोज की। एक घिसा पिटा झूलता हुआ घोड़ा आगे पीछे चरमरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ से हिल रहा हो। भयभीत और मोहित आयशा को कमरे के साथ एक अनकहा संबंध महसूस हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए अलौकिक घटनाएं बढ़ती गईं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं, खाली कमरों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। और चांदनी रोशनी वाले गलियारों में परछाइयां नाचने लगीं। ऐसा प्रतीत होता है कि भूतिया बच्चा को आयशा में एक साथी मिल गया था और ग्रामीण अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर और अधिक आश्वस्त हो गए कि रहस्यमयी बच्चे ने जहाज के रूप में नए निवासी को चुना था। एक रात आयशा उठी तो उसने अपने बिस्तर के नीचे खड़े एक बच्चे की भूतिया आकृति देखी। भूतिया बच्चा ने खोखली आंखों और शोकपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ आयशा की ओर एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन सहानुभूति की भावना ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। भूतिया बच्चा द्वेष के बजाय मदद की गुहार लगाता नजर आया। करुणा से प्रेरित होकर आयशा ने हवेली के इतिहास की गहराई से पड़ताल की। उसने एक ऐसे बच्चे की दिल दहला देने वाली कहानी उजागर की जो वर्षों पहले एक दुखद दुर्घटना में मर गया था। शांति पाने में असमर्थ भूतिया बच्चा ने जीवित दुनिया से संबंध के बारे में बात की। भूतिया बच्चे ने बताया कि एक रात जब उसके मम्मी पापा घर में बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं बाहर जा रहे थे, तभी घर के सामने ही एक भारी वाहन से उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मौके पर ही उसके मम्मी पापा की जान चली गई थी। उधर से आने जाने वालों ने घटना की खबर देकर एम्बुलेंस बुलवाकर की बॉडी अस्पताल भिजवा दिया था। यह सब छोटा बच्चा अपने घर की छत के ऊपर से देख रहा था। एम्बुलेंस में अपने मम्मी पापा को जाते देख वह भी नीचे आते हुए सीढ़ी से गिर गया था, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा अपने मम्मी पापा के अंतिम विश्राम स्थल का पता पूछती थी।
आयशा ने अपनी कम उम्र को झुठलाते हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ उस आत्मा को उसके लंबे समय से खोए हुए परिवार के साथ फिर से मिलाने के लिए अथक प्रयास किया। अलौकिक घटनाओं और रहस्यमय सुरागों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने पापा की मदद से उसने भूतिया बच्चा के माता पिता के अंतिम विश्राम स्थल की खोज की। परिवार की कब्रों पर अश्रुपूर्ण पुनर्मिलन में भूतिया बच्चा की आत्मा को अंततः सांत्वना मिली। वह हवेली जो कभी भुतहा जगह थी, शांति के स्थान में बदल गई। आयशा ने जीवित और मृत के बीच की दूरी को पाटते हुए गांव की कृतज्ञता और भूतिया बच्चा की शाश्वत कृतज्ञता अर्जित की। उसके मम्मी पापा के बगल में उसकी भी कब्र बन गई। जैसे ही एक नए दिन का सूरज उगा, ग्रामीणों ने, जो एक बार हवेली से सावधान थे, उसे गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ देखा। भूतिया बच्चा की हंसी हवा में गूंज रही थी, शांति का एक राग जो अब खुशहाल हॉल में गूंज रहा था। अपनी अलौकिक मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गई आयशा ने न केवल भयावह उपस्थिति को दूर कर दिया था, बल्कि एक बिछड़ी हुई आत्मा को उसके बिछड़े हुए मम्मी पापा की आत्मा के साथ मिलन भी कराया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।